Hello everyone. We'll be going to discuss about the disadvantages of incorporation. So incorporating a company in India offers many benefits. एक कंपनी को incorporate करना इंडिया में बहुत सारे benefits लेके आता है, but it also comes with certain disadvantages. लेकिन बहुत सारे disadvantages भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल complexity एंड कॉस्ट. जो प्रोसेस है एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने की वो इन्वॉल्व करती है बहुत सारा पेपर वर्क, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड कॉस्ट कंपेयर्ड टू रनिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप. सो इसमें बहुत पेपर वर्क लगता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और कॉस्ट लगता है, जो कि कंपेयर करें हम तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप को रन करने के लिए. प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग होता है ये एक एंटरप्राइज होता है जो कि ओन करता है एक्सक्लूसिवली बाय वन पर्सन एंड इज कॉल्ड वन मैन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन or partnership. The ongoing compliance like filing annual returns and audits can also be time consuming and expensive. जो ongoing compliance होता है जैसे कि annual returns फाइल करना और audits फाइल करना, ये भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और एक्सपेंसिव हो सकता है. देन वी हैव रेगुलेटरी बर्डन. सो कंपनीज को अडेयर करना चाहिए टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस. कंपनीज को माननी पड़ती हैं स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अंडर द कंपनीज एक्ट. ये इंक्लूड करता है मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग्स एंड अडेयरिंग टू वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट्स. और वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट्स को मानना जो कि चैलेंजिंग हो सकता है स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस और स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज रिक्वायर्ड होती हैं डिस्क्लोज करने के फाइनेंशियल एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक. जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं वो रिक्वायर करती हैं डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक विच कुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्राइवेसी, जो कि लीड करता है टू अ लॉस ऑफ प्राइवेसी. दिस ट्रांसपेरेंसी कैन समटाइम्स एक्सपोज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू कंपेटिटर्स. ये ट्रांसपेरेंसी समटाइम्स एक्सपोज करती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू कंपेटिटर्स. डबल टैक्सेशन क्या होता है? इन द केस ऑफ सम कंपनीज लाइक दोज रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड. कंपनीज के केस में जैसे कि लाइक दोज जो कि रजिस्टर्ड होती हैं एज प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो टैक्स होते हैं एट द कंपनी लेवल. डबल टैक्सेशन देना पड़ता है कुछ कंपनीज इसके केस में. जैसे कि दोज रजिस्टर्ड जो कि एज प्राइवेट लिमिटेड होती हैं उनको प्रॉफिट जो है वो भी उनका प्रॉफिट भी टैक्स होता है एट द कंपनी लेवल. एंड व्हेन इंडिविजुअल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, और जब डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को तो दोज डिविडेंड्स भी टैक्स हो सकते हैं लीडिंग टू डबल टैक्सेशन. सो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है. इनकॉर्पोरेशन को रिड्यूस कर सकती है फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग एज डिसीजंस मस्ट ऑफन बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, जो कि प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है. While incorporation provides legal protection and credibility. While incorporation provide करता है legal protection and credibility, ये drawbacks भी carefully consider करने चाहिए especially for small businesses और startups. Thanks for watching.